श्री शिवाय नमस्तुभ्यं प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति संस्कृति पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको उपमन्यु की भक्ति के विषय में बताने जा रही हूँ। उपमन्यु परम तपस्वी व्याघपाद मुनि के पुत्र थे। यह बालकपन से ही परम तेजस्वी थे। इस पर भगवान शंकर की अपूर्व कृपा थी, जिस कारण ये तपस्वियों में अग्रण्य बन गए। शंकर जी की कृपा में सब शास्त्रों में पारंगत बन गए। एक दिन बचपन में उपमन्यु ने दूध पीने की हठ की। उपमन्यु के हठ पर माता रोने लगी और बोली, हे पुत्र, दूध कहाँ है? उपमन्यु ने कहा, मेरे भाई ने अभी अभी दूध पिया है, मुझे भी गाय का दूध चाहिए। तब माता ने अंदर जाकर गेहूं को पीसकर उसे पानी में घोलकर उसे छानकर उपमन्यु को पिला दिया। बालक ने एक घूंट पीकर माता से कहा, यह दूध अच्छा नहीं है, मैं इसे नहीं पीता। इस पर माता रोने लगी और बेटे से बोली, हम लोग तो वन में रहते हैं। माता के दुख भरे वचन को सुनकर वह बोला, हे माता श्री, आप दुखी न हो, मैं भगवान शिव जी को प्रसन्न करके दूध प्राप्त कर लूंगा। मुझे आप इतना बता दो कि वह कहाँ पर मिलेंगे। उनके पास तो बहुत सी गायें होंगी, मैं उनसे एक गाय मांग लूंगा। यह सुनकर माता उनसे बोली, हे पुत्र, शिव जी तो सब जगह विराजमान रहते हैं, जिस जगह पर पुकारो वो वहीं चले आते हैं। उपमन्यु को नींद आ गई। आधी रात के समय बालक उपमन्यु की आंखें खुल गईं, तो उसने अपने द्वार पर साक्षात शिव जी को खड़े देखा। वह उठकर द्वार पर गया तो भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो गए। बालक सोच में पड़ गया कि भगवान शंकर कहाँ चले गए। तब उपमन्यु ओम नमः शिवाय का उच्चारण करता हुआ वन में चला गया। कुछ दूर पहुंचने पर उसे सुनाई पड़ा, हे बालक, तेरा कल्याण हो। बालक इधर उधर देखने लगा और मन में सोचने लगा कि दूध अवश्य मिलेगा। कुछ आगे बढ़ने पर उसे एक शिवालय दिखाई पड़ा, तो वह उसके अंदर जाकर मूर्ति से लिपट गया और रोने लगा। उसे अपने शरीर की बिल्कुल सुधि न रही। 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु वह उस मूर्ति से ही लिपटा रहा। इधर उपमन्यु की माता सोकर उठी तो घर में उपमन्यु को न पाकर रोती चिल्लाती वन में जाकर उसे ढूंढने लगी। इस समय बालक भूख प्यास से व्याकुल होते हुए भी शिव मंत्र रट रहा था। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। वहां एक पिशाच आ पहुंचा। उस अचेत बालक उपमन्यु को उठाकर ले गया। पिशाच को जब भूख लगी तो वह उस बालक को मारना चाहता था, परंतु शिव की कृपा से वहां एक भयानक सर्प पिशाच को डसने के लिए आ गया, जिससे वह पिशाच मर गया। बालक उपमन्यु भी गिर पड़ा, परंतु उसे चोट नहीं आई। शिव जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। वायुदेव बोले, हे ऋषियों, उस समय प्यास के कारण बालक का गला सूख गया। कमजोर हो जाने के कारण उसे मृत्यु विकारों ने आ गया। भगवान शिव ने भी कुछ नहीं खाया और वहां से चल दिए। पार्वती जी ने पूछा, आप भूखे पेट कहाँ जा रहे हैं प्रभु? आपको आपका कोई प्रिय भक्त तो नहीं पुकार रहा है? शिव जी ने बताया, तुम नहीं जानती, एक बालक सूखे कर्ण से मुझे पुकार रहा है, अतः मैं उसके पास जा रहा हूँ। भगवान शिव उपमन्यु के पास जाकर बोले, हे वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अतः तुम कोई वर मांगो। उपमन्यु ने कहा, हे भगवान, आप मुझे दूध का समुद्र प्रदान करें। शिव जी बोले, लो, हम आपको दूध का समुद्र देते हैं। भगवान शिव उपमन्यु से बोले, हे उपमन्यु, तुम मेरे प्रिय भक्तों में से एक हो। मेरी कृपा से अब भविष्य में तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। इतना कहकर भगवान शिव शंकर अंतर्ध्यान हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्यारे भक्तों, यदि शिव भक्त की ये कथा के विषय में जो मैंने आपको बताया है आपको अच्छी लगी हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लाइक का बटन अवश्य दबाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।